साथियों, ग्रामीण विशेष लेखपाल परीक्षा के लिए आप दूसरा वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बहुत कम समय में जितना भी लेखपाल विशेष का क्वेश्चन लेखपाल की परीक्षा में ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में आया हुआ है उन सबको हम लोग कवर करेंगे। देखिएगा, शुरू करते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में मनरेगा का कार्यान्वयन कितने चरणों में संपन्न हुआ था? उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों में मनरेगा, जिसका वर्तमान में नाम हो गया साथियों वीबीजी राम जी, वो 3 चरणों में शुरू हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा कुछ बातें मनरेगा से। मनरेगा जो है उसका पूर्व में नाम था नरेगा, आज उसका नाम है वीबी राम जी। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। 2 फरवरी 2006 ईस्वी को नरेगा एक्ट हमारे देश में लागू हो जाता है। नरेगा एक कानून था साथियों, जिसका नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, जो देश में रोजगार की गारंटी देने वाला दुनिया का पहला और सबसे बड़ा कानून था और योजना था। ध्यान रखिएगा, गारंटी वाला ये योजना है नरेगा। नरेगा 2 फरवरी 2006 को शुरू होता है। 2008 में इसे पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है। जब शुरुआत में जब शुरू होता है तो आंशिक रूप से शुरू होता है। फिर इसका नाम साथियों 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर 2009 ईस्वी में 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी में इसका नाम मनरेगा कर दिया जाता है, महात्मा गांधी जी के नाम पर। अभी 2025 में उसका नाम बदल के वीबीजी राम जी कर दिया गया। वीबी मतलब विकसित भारत, जी मतलब हो गया गारंटी, RAM राम से हो जाएगा साथियों रोजगार आजीविका मिशन, और फिर जी में ग्रामीण है। तो फुल फॉर्म भी हमारे एग्जाम में रह सकता है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन गारंटी। मनरेगा का नया नाम है। कब आया? तो ये 2025 में आया था, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य था एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। अब क्या हो गया है? 2025 के एक्ट के अनुसार अब 125 दिन कार्य दिया जाएगा। 125 दिन यह कार्य अब वर्तमान में हो गया है। उत्तर प्रदेश में तीन चरण में यह मनरेगा शुरू हुआ था। भारत में सबसे पहले आंशिक रूप से शुरू हुआ 2006 में, उसके बाद पूरे भारत के 640 जिलों में 2008 में शुरू हुआ था। 2009 में नाम बदला जाता है, फिर 2025 में नाम बदल दिया जाता है। इसके बाद देखिएगा, इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों का अंश कितना है? तो 75 संबंधे 25 के अनुपात में केंद्र और राज्य इस पे जो भी वहन होगा, आर्थिक व्यय होगा, वो खर्च करेगी। सब क्वेश्चन साथियों हम लोग जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं सब क्वेश्चन को कर रहे हैं टू द पॉइंट। 21 मई के एग्जाम से पहले आपको 12 वीडियो मिलेगा ग्रामीण विशेष का, देख करके जाइएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 1-2 बार वीडियो को आप पढ़ लेंगे तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार ने कब की? तो 3 जून 2011 को। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार ने कहां से की? पूछा जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू हुआ कहां से? तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिला, राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिला से सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत होती है। कब शुरू हुआ था, डेट पूछा जाए तो 3 जून 2011 ईस्वी में शुरू होता है। आगे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों को संगठित करना 2024-25 तक, ग्रामीण परिवारों को 2024-25 तक संगठित करना और उन्हें संपोषित या धारणी विकास सहायता देना जब तक वे दयनीय गरीबी रेखा से ऊपर न उठ जाएं। यानी उनका आर्थिक संपोषणी विकास करना 2024-25 तक देश के सभी ग्रामीण परिवारों को। नाम क्या है योजना का? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके बाद देखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, थोड़ा सा टाइप हो गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वयन पूर्णतः केंद्र पोषित योजना के रूप में प्रदेश में कब शुरू किया गया? तो साथियों 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू होता है। मालूम होगा आपको, नहीं मालूम हो तो जान लीजिए। हमारे देश के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों को, गांवों को मुख्य मार्ग से, तहसील के मार्ग या जिले के मार्ग से कनेक्ट करने के लिए, ग्रामीण सड़क को कनेक्ट करने के लिए सन 2000 में 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आता है। उत्तर प्रदेश में शुरू होता है, कब शुरू होता है? तो 25 दिसंबर 2012, यानी 12 साल बाद यूपी में शुरू होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। किस लिए शुरू होता है? तो गांव के सड़क को लिंक सड़क से जोड़ने के लिए, जिला या तहसील के सड़क से जोड़ने के लिए। 2001 की जनगणना के आधार पर कितनी जनसंख्या तक के गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना था? वही है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2001 की जनगणना के आंकड़ों को लिया गया था। तो उसके अनुसार साथियों 500 मैदानी क्षेत्र और अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो 250 जनसंख्या अगर रहेगी तो उस टोला को या गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। सपोज दैट अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 400 है तो वहां पर मनरेगा वाला सड़क नहीं बनेगा। न्यूनतम आबादी 500 होनी चाहिए मैदानी क्षेत्र में, और नक्सलाइट बेल्ट में इसको 250 रखा गया। 250 से ज्यादा जनसंख्या वाले टोला पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्राम सड़क का निर्माण किया जाएगा।
वित्त वर्ष या वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा फंडिंग पैटर्न में क्या बदलाव किया गया? ये क्वेश्चन है साथियों। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो फंडिंग किया जाता था, केंद्र सरकार की योजना है गांव में सड़क बनाने के लिए, इसमें क्या संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया? तो इसमें संशोधन किया गया 60% केंद्र देगी और 40% अब राज्यों को देना होगा। कब ये बात आया? ये बात आता है 2015-16 में। आरंभ में यह फुल्ली केंद्र सरकार की थी, सन 2000 में शुरू होती है, 2012 में उत्तर प्रदेश में होता है, 2014-15 में, 2015-16 में हम देखते हैं कि 60% केंद्र सरकार और राज्य सरकार 40% खर्च करेगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2015-16 में किया गया था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना द्वारा वित्त पोषित है, तो ये 100% केंद्र सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, गांव को आइडियल बनाना, पंचायत भवन या वहां पर विकास संबंधी जो भी योजना है उसका बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन हो, नाली सड़क का निर्माण हो, हर घर नल जल कनेक्शन से युक्त किया जाए, उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 100% वित्तीय सहायता से प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू होता है। स्व जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार ने कब की? स्व जलधारा कार्यक्रम शुरू होता है दिसंबर 2002 ईस्वी में, दिसंबर 2002 ईस्वी में। साथियों ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रामीण विशेष के। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम आ रहा हो, फर्स्ट टाइम आपसे गुजर रहा हो आपके सामने से, लेकिन आप 2-3 बार जरूर इस वीडियो को देख करके जाइएगा। संभावित है 99% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। ग्राम पंचायतों के माध्यम से लागू किए जाने वाले इस कार्यक्रम के तहत ग्रामवासियों को कुआं, बावड़ी बनाने, वो हैंडपंप लगाने की सुविधा प्रदान की गई है। इस योजना की लागत को कितने प्रतिशत गांव वालों को वहन करना होगा? मात्र 10%। 90% सब्सिडी मिलेगा और 10% बस गांव को खर्च करना है। यह योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मूल नाम या मूल उद्देश्य क्या है, प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प बेरोजगार व्यक्तियों के लिए लाभकारी रोजगार अवसरों का सृजन करना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? 21 मार्च 2015 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुआ? 21 मार्च 2015 ईस्वी को। इस योजना के तहत जो हम लोग योजना बात की है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उस योजना के तहत कितने युवाओं को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? तो 1.4 मिलियन युवा, ध्यान रखिएगा 1.4 मिलियन युवाओं का टारगेट था। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर कितने रुपए खर्च होंगे? तो 1120 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे पहली बार जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आया था। इसके बाद देखिएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना था। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन का देश का सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हमारे देश के सभी नागरिकों को, अंतिम व्यक्ति को वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए उनको बैंक खाता उनके पास रहे, ताकि गवर्नमेंट से कोई भी योजना अगर उससे लाभान्वित हो रहे हैं तो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनके खाते में बेनिफिट हो। राजीव गांधी के समय में कहा जाता था, राजीव गांधी ने कहा था केंद्र सरकार से जब 1 रुपया सहायता के रूप में चलता है तो बढ़ते 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 15 पैसा बचता है। यही डीबीटी योजना जब आ गया साथियों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो डायरेक्ट 1 रुपया केंद्र सरकार से अगर आता है तो खाते में जो लाभार्थी है उसके पूरा का पूरा पैसा पहुंचता है। तो वो डीबीटी कब हो पाएगा? जब हर व्यक्ति का अपना अकाउंट होगा, खाता होगा। तो हर व्यक्ति का एक बैंक अकाउंट हो, उसके लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया गया। कब? 28 अगस्त 2014 ईस्वी को। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? बैंकिंग सेवाओं की पहुंच से 7.5 करोड़ परिवारों के बैंक खातों को सुविधा उपलब्ध कराना। टारगेट था 7.5 करोड़, इससे ज्यादा टारगेट अचीव हुआ और यह विश्व का सबसे बड़ा बैंक अकाउंट खोलने वाला योजना बना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014, भुलाइएगा नहीं 2014, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये साथियों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 3 योजना एक साथ शुरू हुई थी बीमा से संबंधित। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये 3 योजना शुरू होती है। इसमें पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके तहत कितनी उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं? तो 18 से लेकर 50 वर्ष, 18 से लेकर के 50 वर्ष के बीच के आयु के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। इसके तहत कितने रुपए तक का बीमा कवर किया जाएगा? तो 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल द्वारा सन 2022 तक सबके लिए आवास मिशन प्रारंभ करने की अनुमति कब मिली? 2022 तक सबको आवास मिले, इसके लिए 17 जून 2015 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, अनुमति दे दी। 2022 तक साख संबंध सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए मकान बनाने के लिए दिए गए ऋण पर किस दर से सब्सिडी प्राप्त होगी? 6.5% इंटरेस्ट पर आपको होम लोन दिया जाएगा।
जो क्रेडिट सब्सिडी, इसमें सब्सिडी भी दिया जाएगा। कमजोर वर्ग जो है उनको मकान बनाने के लिए 6.5% पर ऋण दिया जाएगा। उसके बाद भी सब्सिडी और अनुदान भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साथियों आवास का लाभ मिलता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपया होता है और नगरीय नगर निगम क्षेत्रों में, नगर पालिका में 3.5 लाख रुपया का आर्थिक सहायता दिया जाता है घर बनाने के लिए। लेकिन उसके अलावा भी एक योजना है, आप सभी जान रही है, श्रम कल्याण विभाग का एक योजना आता है। अगर श्रम कार्ड आपके पास बना हुआ है तो ब्लॉक में, जिला में संपर्क करके श्रम विभाग में आप 6.5 लाख रुपए का आर्थिक सहायता ले सकते हैं। जो भी श्रमिक परिवार है जिनके पास श्रम कार्ड बना है, तो लगभग सबके पास श्रम कार्ड बना होगा। जरूरतमंद जो होंगे उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा। 6.5 लाख रुपया आर्थिक सहायता मिलता है आवास बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। श्रम कल्याण विभाग का वो योजना है। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? 1973 में। साथियों इसमें कुछ ट्रेडिशनल योजना है, कुछ करंट की योजना है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 2015, 16, 21 में एग्जाम हुआ तो उसके क्वेश्चन है, सब कुछ सम्मिलित रूप से इसी में ऑनलाइन मोड में डाल दिया गया है। 1973 में शुरू होता है सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम। भूमि जो है बंजर हो, भूमि जो है रेगिस्तान मरुस्थल में न कन्वर्ट हो, उसके लिए शुरू हुआ 1973 में। यही सब प्रयास है साथियों। मरुभूमि विकास योजना, सूखा आशंकित क्षेत्र योजना, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने प्रयास किया, मिलजुल करके प्रयास किया। तो बहुत सारा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो जहां शुष्क क्षेत्र था, जहां भूजल का स्तर गिर गया था, वो सब अभी रिपेयर हो गया, खूब शानदार हो गया। जैसे झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, यानी बुंदेलखंड का रीजन उत्तर प्रदेश में देखें, गुजरात में, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र में विदर्भ, तो पूरा सूखा सहिष्णु क्षेत्र था, सूखा क्षेत्र था साथियों, मरुस्थल में कन्वर्ट होने वाला था। लेकिन प्रयास से, बुद्धिजीवियों के प्रयास से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रयास से आज वो हरा भरा क्षेत्र है। आपको रेगिस्तान, बंजर बहुत कम क्षेत्र मिलेगा। यही सब योजनाएं हैं। ये हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1977-78 में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो मरुभूमि को बढ़ने से रोकने, मरुभूमि में सूखे के प्रभाव को समाप्त करने और इससे जो प्रभावित क्षेत्र उसका पारिस्थितिक संतुलन बहाल करने, बनाने के लिए, भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और जो जल संसाधन है उसको बढ़ाने के लिए। गांव के समग्र विकास के लिए एक नई सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? सांसद आदर्श ग्राम योजना, हर संसदीय क्षेत्र के जो सांसद है उनको हर साल एक गांव को, हर साल कम से कम एक गांव को गोद लेकर के उसका डेवलपमेंट करना है। 2014 में यह योजना आता है। 11 अक्टूबर 2014 को, 11 अक्टूबर 2014 को गांवों के समग्र विकास के लिए एक नई सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू होती है। 5 वर्ष अगर सांसद का कार्यकाल है तो हर वर्ष एक गांव को गोद लेकर के उसका डेवलपमेंट करें और 5 साल में 5 गांव का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। मोदी जी ने भी हमारे बनारस के एक गांव को गोद लिया था, उसका नाम है जयापुरा गांव। ध्यान रखिएगा, बनारस में पहली बार जब मोदी ने जिस गांव को गोद लिया था वो जयापुरा गांव था। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब हुआ था? सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू होता है। 10 वर्ष से कम आयु की जो बच्चियां हैं उनका बचत खाता खोल देंगे अभिभावक, माइनर अकाउंट खुल जाएगा और न्यूनतम 150 रुपया सालाना और अधिकतम 1.5 लाख रुपया सालाना आप उसमें डाल दीजिए और बचत खाता में सर्वाधिक ब्याज दर इसी योजना में मिलता है। बेटी के लिए एक खाता होता है, बेटियों के लिए अधिकतम 2 बेटी पर यह अप्लाई होता है। 22 जनवरी, आपको ध्यान होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को ही शुरू हुआ था और उसी वर्ष साथियों 2015 में ही सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ होता है। और सुकन्या समृद्धि योजना 2 बेटी पर होता है, 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों पर होता है। मिनिमम 150 रुपया एक साल में और अधिकतम 1.5 लाख रुपया उसमें जमा करना रहता है बचत खाते में, कभी भी आप जमा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किस शहर से किया? तो पानीपत से किया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी कहां शुरू हुआ था? वो भी हरियाणा के पानीपत से हुआ था। सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा में कितनी आयु पर खुलवाया जाए? 10 साल तक। देखिए, जन्म से लेकर 10 साल, अगर बिटिया 11 साल की हो गई तो खाता नहीं खुल पाएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना कब की? 1986 में केंद्र सरकार के द्वारा पेयजल मिशन शुरू होता है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986, राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986। राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नाम बदलकर राजीव गांधी पेयजल मिशन कब कर दिया गया? 1991 में। याद रहे 1991 में साथियों, 21 मई 1991 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आतंकियों ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। लिट्टे नामक तमिल आतंकी संगठन था, उन लोगों ने 1991 21 मई को राजीव गांधी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी हत्या कर दी गई थी। उस दौरान वो प्रधानमंत्री नहीं थे। लिट्टे श्रीलंका के क्षेत्र का आतंकी संगठन था साथियों। अच्छा, अगर हम बात करें 21 मई जिस दिन हत्या हुआ था राजीव गांधी जी के, उस दिन हम लोग हमारे देश में राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध दिवस मनाते हैं। 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़िएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2013 में। यहाँ सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यानपूर्वक। एक था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, शुरू होता है 2007-8 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू होता है 2007-8 में, लेकिन वो खाली मिशन था।
अब आगे चल करके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अधिनियम बना दिया जाता है 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक एक्ट बन जाता है, संसद में पारित हो जाता है 2013 में, और उस एक्ट के तहत योजना फिर से शुरू होता है 2013 में। 2007 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या योजना 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निर्गम मूल्य क्या है? ठीक है, 2013 में यह अधिनियम आ गया। इसमें कितने रुपए पर मिलेगा? तो साथियों, चावल 3 रुपए प्रति किलो मिलेगा, यानी 1 किलो चावल 3 रुपए। गेहूं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टाइप हो गया है, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं मिलेगा और 1 रुपए प्रति किलो मोटा अनाज मिलेगा इस योजना के तहत। लेकिन ध्यान रखिएगा 2023 में इसको निःशुल्क कर दिया जाता है। 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को निःशुल्क कर दिया जाता है, अब 0 पर यह मिलता है। और इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चिन्हित प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कितना अनाज मिलता है? तो 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिलता है। 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिलता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चिन्हित प्राथमिकता वाले परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को। ये साथियों जितना भी क्वेश्चन था, सब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था उसी को ऑनलाइनर मोड में कर दिए। इसको आप 1-2 बार पढ़ करके 21 मई से पहले रट लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, हो आपको क्वेश्चन मिलेगा। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।